विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम बैठक करेगी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि आज ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग बैठक के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा करेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने न्यूज 18 JKLS से बात की। इमरान ने कहा कि हम पहले भी चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है कि 2 सितंबर से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी चाहिए। इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कयूम भट्ट ने इलेक्शन कमीशन के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जब भी चुनाव आयोग ने हमें आमंत्रित किया हम उनसे मिलने हैं। हम संसदीय चुनाव के दौरान प्रतिनिधियों से भी मिले थे। उम्मीद है कि ECI आज जो तारीखों की घोषणा करेगा। हम शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं। ये हम आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट जो चलने लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है। हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। आप चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है। और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सरोज हैं। सरोज, तो आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है इलेक्शन कमीशन टीम का, और जो बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाई कमांड का इस साल का ये दूसरा दौरा है कश्मीर का। इससे पहले वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस से पहले यहाँ पे आए थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मिले थे। आज भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हाई कमांड है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है वो तीनों यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी 11 बजे तक उनका जो शेड्यूल है, 11 बजे वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले
पहले वो यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलेंगे, जैसे वो लास्ट टाइम मिले थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उनके सीनियर लीडर है नासिर सोगामी और सकीना इत्तू वो मिलेंगे, पीडीपी की तरफ से भी गुलाम नबी हांजूरा है वो मिलेंगे, और बाकी बीजेपी की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी और कांग्रेस की भी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी। उसके मजीद कुछ ऐसी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी है यहाँ पे, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेंगे। और ठीक पॉलिटिकल पार्टीज के मिलने के बाद उसके बाद पुलिस के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीजीपी आर स्वैन है वो मिलेंगे, तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसएसपीज हैं वो मिलेंगे, डीआईजी जो है यहाँ की विधि बिरदी वो मिलेंगे, और सिक्योरिटी का एक रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद दिला दूं, असेंबली इलेक्शंस जो है 2014 में यहाँ पे लास्ट टाइम हुए थे, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है, और असेंबली इलेक्शंस जो है उससे यहाँ के लोग अभी महरूम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें रीजनल कमिश्नर आते हैं या चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू आते हैं, उनसे भी मिला जाएगा। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जब डिस्कशंस होंगे, कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको बता दूं पुरुम्मीद है इस सोच के साथ कि आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे दौरा है, तो जहाँ यहाँ पे न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को, जो यहाँ के लोग भी हैं, सिविल सोसाइटीज भी, उन्हें भी इंतजार है कि इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो जल्दी से अनाउंस हो, नोटिफिकेशन निकले। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आपको याद दिला दूं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं इसमें जिन्होंने कहा था कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं का नैरेटिव बदलता हुआ दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो, उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम इस वक्त बात करें, आपको बताऊं कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो यहाँ के लोग हैं, इंतजार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आए, मीटिंग हो और जल्द से जल्द इलेक्शंस की नोटिफिकेशंस निकले। जी सरोज, और जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, होने वाली है, तो वहीं पे दिल्ली में भी आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक होने वाली है, उसमें भी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, और उससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जैसे जब हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ की एक रीजनल पार्टी जो है रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब स्टार्ट हुए तो किस तरीके से अलायंस में दोनों पार्टीज ने लड़ा। जो जम्मू का खित्ता था वहां पे कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों जगहों पे कैंडिडेट्स खड़े किए थे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि कल आपने सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियरली कहा कि इस बार जो ये 90 सीट्स पे असेंबली इलेक्शंस है ये हम सोलो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि कांग्रेस के साथ वो समर्थन नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और उसके मजीद आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे इस वक्त जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, कहीं ना कहीं किस तरह से 2019 के बाद वो खत्म हुई थी, जितने भी सीनियर लीडर्स थे पार्टी के एक एक करके निकल रहे थे, और आज उसी पीडीपी में ठीक असेंबली इलेक्शन से पहले कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन की थी, वो भी अब वापस पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पे। आपको बता दूं इस वक्त अगर हम कश्मीर के पॉलिटिक्स की बात करें, नजरें गड़ाए हुए हम भी हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस दौरे से आज कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगी कि आने वाले इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। जी सरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल होंगे। यह बैठक भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्र के दौरे के मद्देनजर हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल, रमन भल्ला, तारिक अहमद, हामिद कर्रा, जे मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलाम नबी मोगा, लाल सिंह और कांग्रेस के कानूनी सलाहकार अशोक शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के दौरे और हज नीति पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। देखिए, तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेंगे उसको?
वो इनके पैसे पे तो नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है, सारे कंसेशन तो खत्म हो गए हैं, तो कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे जगह नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? यह मजहबी मामला है। मजहबी मामले में हुकूमत को ज्यादा दबाव नहीं डालना। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा एकमात्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाए और चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कठुआ जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई, चाहे चुनाव हो चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी जो है इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूंगा। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा का सही इंतजाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं फिलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल। फिलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेट को वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा, मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस